सीएम योगी लखनऊ और कानपुर वासियों को बड़ी सौगात दे चुके हैं। 42 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। ओबीसी कोटे की नौकरियों की नहीं दी जा रही जानकारी। 48 विभागों ने अब तक नहीं दिया नौकरी का कोई भी ब्यौरा। यूपी में बाढ़ को लेकर सीएम योगी ने बैठक की। यमुना बेतवा नदियों से जुड़े जिलों के लिए सीएम योगी ने दिए विशेष दिशा निर्देश। कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 के नामी कटप्पा और फसलीम गिरफ्तार। लखनऊ में लंपी रोग को लेकर टीम 9 का गठन। 7 मंडलों में 29 अगस्त से 30 सितंबर तक चलाया जाएगा विशेष अभियान। रोडवेज ड्राइवर कंडक्टर को ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनना अनिवार्य। वर्दी ना पहने पर होगी कार्रवाई। यूपी में 8 तीर्थों और 11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर चलेंगी बसें। यूपी परिवहन विभाग ने संस्कृति विभाग को भेजी नामों की लिस्ट। संभल में स्कूटी सवार महिला को गिराकर रेप की कोशिश। मुरादाबाद आगरा हाईवे पर बाइक सवार शोरों की करतूत। आगरा में दबंगों ने फास्ट फूड स्टॉल संचालक को पीटा। लाठी डंडों से दौड़ा कर पिटाई की। अमरोहा में हसनपुर में एक युवक पर छेड़खानी का आरोप। महिलाओं ने युवक को जमकर पीटा। कानपुर में दबंग महिला ने पड़ोसी युवक को दौड़ा कर लाठी से पीटा। मामूली विवाद के बाद मारपीटाई शुरू हो गई। राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद मंदिर निर्माण कार्य में आई तेजी। अधिकारी बराबर ले रहे निर्माण कार्यों का ब्यौरा। नोएडा की गालीबाज श्रीकांत त्यागी के समर्थन में मेरठ में आज से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। कमिश्नरी पार्क में धरने पर बैठे त्यागी समाज। यूपी के मुजफ्फरनगर में सरतान से जुदा वाली धमकी। टेलर नरेंद्र सैनी को उदयपुर में कन्हैया लाल की तरह मारने की धमकी। दुकान में चिट्ठी मिली। नोएडा की गालीबाज महिला को कोर्ट से मिली जमानत। सोसाइटी में गार्ड से गाली गलौज का वीडियो वायरल हुआ था। 91 केस में सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष का दावा। कहा धर्म की होगी जीत। पेपर लीक मामले में सीएम धामी का बड़ा फैसला। यूके SSSC की सभी भर्तियां रद्द होंगी। बागपत में सीएम योगी ने 2.5 करोड़ की लागत से रिपोर्टिंग चौकी और आवासीय भवन का उद्घाटन किया। आजमगढ़ को सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी। सीएम ने वर्चुअली जिले के 3 थानों के 96 कर्मियों के लिए बैरक और विवेचना कक्ष का किया लोकार्पण। पूर्व डीजीपी सुरखान सिंह जांच कमेटी के साथ मथुरा के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। मंदिर के आसपास के क्षेत्र का किया निरीक्षण। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज न्यायी कामकाज पूरी तरह से ठप। वकीलों के स्ट्राइक के चलते काम ठप। ललितपुर में बारिश के चलते उड़द की फसलों को भारी नुकसान। डीएम ने आकलन के लिए टीम गठित की। कानपुर में एसआईटी टीम की बड़ी कार्रवाई। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में 2 अभियुक्त सलीम और मुन्ना गिरफ्तार। हाथरस में पेड़ों की अवैध कटाई में संलिप्त पाए जाने पर वन विभाग ने वन रेंजर को सस्पेंड किया। संभल में गणेश चतुर्थी के मौके पर निकलने वाली रथ यात्रा के लिए तैयारियां तेज। आर्टिफिशियल गोल्ड से 18 फीट ऊंची मूर्ति होगी आकर्षण का केंद्र। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जालौन पहुंचे। 5 नदियों के संगम पर बने पांडव मंदिर और ऋषियों की तपोस्थली में किया दर्शन पूजन। बागपत में सांप के आतंक से ग्रामीणों में दहशत। सांप अभी तक बना चुका है 4 लोगों को शिकार। गोरखपुर के 5,000 टेराकोटा शिल्पकारों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराएगा पंजाब एंड सिंध बैंक। भदोही में पड़ोसी के अंतिम संस्कार में गया युवक गंगा में डूबा। एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी। जालौन में वाल्मीकि समाज की लड़की और क्षत्रिय समाज के लड़के ने थामा एक दूसरे का हाथ। पुलिस से की सुरक्षा की मांग। संभल में पुलिस ने रिक्शा लूटने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। पुलिस ने एक महिला समेत 5 को गिरफ्तार किया। जालौन में डीएम ने शुरू की नई पहल। प्रति गौशाला में नेपियर घास लगाने का चलाया अभियान। चंपावत में सूबेदार मेजर नंदन सिंह चम्याल का पार्थिव शरीर देवीधुरा पहुंचा। सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि हुई। हाथरस में पुलिस ने बाइक चोरी मामले में फरार चल रहे शातिर चोर को गिरफ्तार किया। सुल्तानपुर में पुलिस ने अपहरण युवक को बमुश्किल सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने अवैध असली के साथ अपहरण में शामिल 4 को पकड़ा। बलरामपुर में बिजली चोरी पकड़ने आए विजिलेंस टीम के सिपाही के करंट लगने से मौत। चेकिंग के दौरान सिपाही हाईटेंशन की तार की चपेट में आ गया। सुल्तानपुर में बदमाशों ने फ्रेंचाइजी संचालक को गोली मारकर 70,000 की लूट की। सीएम के निर्देश के बाद नशाखोरों पर सख्त हुई। सहारनपुर पुलिस 3 को पकड़ा। सोनभद्र पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नमामि गंगे में लगने वाली पाइप की चोरी करने वाले 3 शातिर गिरफ्तार। एसपी अमरोहा के आदेश पर जनपद पुलिस का चेकिंग अभियान। 125 वाहनों का चालान किया गया। शामली के सेवापुर गांव में किसानों पर तेंदुए का हमला। घायल किसान को हायर सेंटर रेफर किया गया। आगरा में पर्यटकों के लिए अच्छी खबर। किराए पर बाइक लेकर पर्यटक कर सकेंगे ताजमहल का दीदार। जालौन डीएम चांदनी सिंह की अनोखी पहल। सूखे बुंदेलखंड में अब नहीं रहेगी चारे की कमी। सीतापुर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के मामले में 2 विदेशी नागरिकों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया।
सोनभद्र में ब्लॉक प्रमुख अजीत रावत पर भ्रष्टाचार को लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने किया प्रदर्शन। रावतगंज विकासखंड का मामला। कन्नौज पहुंचे अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने कलेक्ट्रेट सभागार में इतर व्यापारियों के साथ मीटिंग की। इतर पार्क के कलेक्ट्रेट और बेहतर सुविधाओं को लेकर मीटिंग की। गाजियाबाद के थाना कबीरनगर इलाके में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मारपीट के लिए लोगों ने पाइप और पत्थरों का इस्तेमाल किया। कानपुर में मामूली विवाद के बाद युवक की निर्मम हत्या। आधा दर्जन लोगों ने युवक को पहले लाठी डंडों से पीटा। लखनऊ की रेलवे लाइन पर रील बनाने का मामला। आरोपी आसम खान पर दर्ज हुआ मुकदमा। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई मुसीबतें। जालौन में भी बेतवा खतरे के निशान के करीब पहुंची। मध्य प्रदेश में हो रही बारिश से झांसी प्रभावित। माता टीला बांध लबालब भरा। जालौन में खतरे के निशान के ऊपर बह रही बेतवा नदी। बाढ़ की संभावना को लेकर डीएम ने दौरा किया। झांसी में बेतवा नदी के बीचों बीच टापू पर फंसे 2 युवक, रेस्क्यू जारी। नैनीताल में डेंगू के 3 मामले आए सामने। बीमारियों को लेकर जिले में अलर्ट। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम विधायक टी राजा के खिलाफ मैदान में उतरी। कार्रवाई के लिए तेलंगाना विधायक अध्यक्ष को भी लिखा पत्र। बीजेपी विधायक टी राजा के खिलाफ हैदराबाद में प्रदर्शन जारी। सैदाबाद इलाके में राजा का पुतला फूंका गया। ओवैसी का ऐलान, जब तक राजा की दोबारा गिरफ्तारी नहीं तब तक बंद नहीं होंगे प्रदर्शन। बरेली के तौकीर रजा ने भी केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया। टी राजा के विवादित बयान पर आईएमसी के मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ अल्टीमेटम। बिल्किस बानो और टी राजा के मामले में 7 दिन की कार्रवाई नहीं हुई तो देश भर में करेंगे प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पकड़े गए फिदाइन आतंकी तबारक हुसैन का बड़ा कबूलनामा। कहा कि पाक सेना के कर्नल ने सीमा पार भेजा। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ करते हुए पकड़ा गया आतंकी। राजौरी में पकड़े गए पाकिस्तान के फिदाइन आतंकी का कबूलनामा। पाकिस्तानी फौज के कर्नल ने भेजा था भारत, पैसे भी दिए थे। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत सवालों में उलझी। उनके भाई ने दुष्कर्म और ब्लैकमेल किए जाने के आरोप लगाए। सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उनके दोस्त सुखविंदर पर सनसनीखेज आरोप। सोनाली के भाई रिंकू डाका ने खाने में नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए। पीए सुधीर पर सोनाली की संपत्ति हड़पने और हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया। सोनाली मौत मामले पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान। कहा कि गोवा के डीजीपी की देखरेख में हो रही है जांच। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई। कहा कि जो भी दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ा हादसा। इलेक्ट्रिक वायर की फैक्ट्री में भीषण आग। फैक्ट्री की 4 मंजिला इमारत में लगी थी आग। दमकल के आधा दर्जन गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। केजरीवाल ने दिल्ली के सभी विधायकों की मीटिंग बुलाई। ईडी, सीबीआई के छापे और बीजेपी के विधायकों के खरीदने के आरोपों पर होगी चर्चा। देर रात तक चले बिहार में सीबीआई के छापे। 200 से ज्यादा जमीन के सेल डेट मिले। सीबीआई रेड पर तेजस्वी यादव का हमला। कहा बीजेपी के 3 जमाए, आईटी, ईडी और सीबीआई। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर आज आएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में किया था जांच कमेटी का गठन। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लखनऊ से दिल्ली तक हलचल तेज। जेपी नड्डा से उनके आवास पर मिलेंगे भूपेंद्र चौधरी। उत्तराखंड के टिहरी में फटा बादल। धनसाली में बादल फटने से रास्तों पर उमड़ा सैलाब। अयोध्या में भारी बारिश के बाद सरयू नदी उफान पर, कई गांवों तक पहुंचा बाढ़ का पानी। ओडिशा के केंद्रापारा में बाढ़ से 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इटावा में कोटा बैराज से छोड़े गए पानी से बढ़ा चंबल नदी का जलस्तर। नदी के किनारे बसे गांवों को अलर्ट किया गया। यूपी के फतेहपुर में बाढ़ से टूटा 30 गांवों का संपर्क। परेशानी में फंसे बच्चे और महिलाएं नाव के सहारे रास्ता पार कर रहे लोग। नैनीताल में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने और भूस्खलन की संभावना। एसडीआरएफ की टीम ने जारी किया अलर्ट। कासगंज में खतरे के निशान के ऊपर पहुंची गंगा। किसानों की बड़ी मुसीबतें। यूपी के जालौन में तेज बारिश के बाद कई नदियां उफान पर। बेतवा नदी खतरे के निशान के पार पहुंची। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की बड़ी घोषणा। $1,25,000 से कम सालाना आय वाले छात्रों का स्टूडेंट लोन करेंगे माफ। महंगाई के पास से जूझते बांग्लादेश में एक और बड़ा बिजली संकट। स्कूलों का वक्त कम किया गया, वर्किंग आवर्स कम किए गए। यूक्रेन में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहुंचे ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन जेलेंस्की के साथ कीव में टहलते हुए आए नजर। यूक्रेन में ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन को दिया गया ऑर्डर ऑफ लिबर्टी मेडल। रूस ने यूक्रेन के रेलवे स्टेशन पर दागी मिसाइलें। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूएनएससी की बैठक में दावा किया। थाईलैंड की अदालत ने प्रधानमंत्री के खिलाफ दिया फैसला। प्रयुत चान ओचा को पीएम पद से निलंबित किया। भावुक होते हुए फिनलैंड के पीएम सना मार्डिन ने माफी मांगी। पार्टी करते हुए वीडियो वायरल हुआ था।
अफ्रीकी देश सूडान में बाढ़ से बदतर हुए हालात, 50,000 से ज्यादा घर तबाह हुए। चीन के कई शहरों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, सूख रही फसलों को बचाने के लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए। उत्तर कोरिया से जारी तनाव के बीच दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने शुरू किया संयुक्त अभ्यास। 27 अगस्त को यूएई में शुरू हो रहे एशिया कप से पहले एक्शन में टीम इंडिया दुबई में जमकर प्रैक्टिस की। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले बाबर आजम और विराट कोहली की मुलाकात के दौरान विराट ने बाबर के कंधे पर रखा हाथ। एशिया कप में टीम इंडिया के अंतरिम कोच होंगे वीवीएस लक्ष्मण। राहुल द्रविड़ के कोरोना नेगेटिव होने तक संभालेंगे जिम्मेदारी। विराट कोहली को पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी पारी का भरोसा, कहा मैंने शॉट सिलेक्शन सुधारा। नेट्स में बुमराह के एक्शन की नकल करते दिखे हार्दिक पांड्या, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच ने छोड़ा पद, डेविड हैम्प ने कहा वो आगे इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं बढ़ाएंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में उम्दा प्रदर्शन के लिए शुभमन गिल को मिला फायदा, वनडे रैंकिंग में 45 पायदान का फायदा। फिल्म लाल सिंह चड्ढा भारत में फ्लॉप लेकिन विदेशों में हिट हो रही है, ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 59 करोड़ कमाए। गुलशन कुमार के बायोपिक में नजर नहीं आएंगे आमिर खान, फिल्म लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने का असर उनकी अगले फिल्म बोकुल पर पड़ा।